बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो में है हम डिस्कस करेंगे फिर इस्लामिक एमसीक्यूज़ को, यानी कि इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यू के पोर्शन को। ठीक है, तो आज का पहला एमसीक्यू है हमारे पास, विच होली बैटल ऑफ इस्लाम इज़ नॉन एज द यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान हम सबको पता है कि ग़ज़वा बदर को कहते हैं, तो बैटल ऑफ द बदर जो है वो यौमुल फुरकान के तौर पर कुरान मजीद में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ कुरान हाउ मैनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, यानी कि किसी भी किस्म की जो है वो लेन देन के वसूल करते हुए या फिर कोई भी मतलब कि पैसे की लेन देन करते हुए कितने गवाहों की ज़रूरत होती है। तो इसमें जी 2 मेंस यानी कि 2 आदमियों के गवाह होना जो है वो ज़रूरी होता है। उसके बाद जी, वेयर डिड द मुस्लिम्स टेक रिफ्यूज नियर द मक्का इन 7th ईयर ऑफ द प्रॉफिटहुड, यानी कि नबूवत के बाद मुसलमानों को, नबूवत के 7 साल बाद मुसलमानों ने कहाँ पर जो है वो पनाह हासिल की थी। तो शेब अबी तालिब के पास जो है वो उन्होंने पनाह हासिल की थी। अगला सवाल है जी, कुर्बानी हॉली सॉल्टरिंग एज मेड ड्यूरिंग हज एट, मिना के मकाम पर जो है वो कुर्बानी की जाती है। ये हज के मनासिक हज में से एक हज का मनासिक है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा अगला सवाल है, उसके बाद जी, हाउ मैनी रुकूज़ इन द होली कुरान, कुरान मजीद के कितने रुकू हैं। ये बहुत आसान सवाल है और ये बहुत बार रिपीट भी होता है काफ़ी सारे पेपर्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 558 रुकू जो हैं वो कुरान मजीद में मौजूद हैं। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर कौन सा है। तो वो जी मुहर्रमुल हराम है, यानी कि सी जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हमज़ा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपसी बाहमी रिश्ता क्या था। तो वो उनके चचा थे। ठीक है जी, अगला सवाल है हमारा कि सफ़र इज़ द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, सफ़र जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है। तो सफ़र जो है वो हमें पता है दूसरा महीना होता है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं अगले सवालात की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सूरह अल कहफ मीम, सूरह अल कहफ का क्या मायनी है। सूरह अल कहफ के मायनी है गाफ, गार, यानी कि द केव। ठीक है, गार वाले इस सूरत का जो है वो मफहूम गार वालों से मशहूर है। तो जी द केव इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, द ड्यूटी ऑफ हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम इज़, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की क्या ड्यूटी है। तो उनकी ड्यूटी है जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन एंड द विंड, हवा और बारिश के ज़िम्मेदार फरिश्ते हैं वो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जी, अरबैन इज़ द बुक ऑफ हदीस इन विच देयर आर, यानी कि इसमें कितनी हदीस हैं। तो अरबैन एक ऐसी बुक है या ऐसी किताब है जिसके अंदर 40 अहादीस का मजमुआ मौजूद है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि टू होम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द टाइटल ऑफ सयादतुन निसाउल अमीन, यानी कि सैयदातुल निसाउल अमीन जो है वो किसका टाइटल है। तो जी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का ये लक़ब है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, टू व्हाट प्रॉफिट द बुक इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह, इंजील जो है वो कौन सा नबी पर नाजिल की गई थी अल्लाह की तरफ से। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो है वो इंजील नाजिल की गई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जी हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश डॉटर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। ठीक है जी, तो यहाँ पर 4 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल जो कि है जी, वेयर वाज हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बॉर्न, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। तो पैलेस्टाइन, यानी कि फ़लस्तीन में। और आपको ये भी पता है कि पैलेस्टाइन जो है वो पैगम्बरों की सरज़मीन है, यानी कि काफ़ी सारे पैगम्बरों ने फ़लस्तीन में जन्म लिया था, फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जन्म लिया था। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ द थर्ड अशरा ऑफ रमदान, यानी कि रमदान का जो तीसरा अशरा होता है वो किस लिए होता है, यानी कि उसमें क्या होता है। तो जी अशरा निजात नार जहन्नम, यानी कि जहन्नम की आग से बचने का अशरा इसको कहा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा अगला सवाल है, व्हेन द 5 सलात्स वर डिक्लेयर कंपल्सरी, यानी कि 5 जो नमाज़ें थीं वो कब जो है वो कंपल्सरी हुई थी या फ़र्ज़ हुई थी। तो ये जी 10 नबी में, यानी कि 10th नबी की हिजरी में जो है वो हुई थी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जी, हमारा अगला सवाल है, देयर आर हाउ मेनी ऑब्लिगेशन और फ़र्ज़ इन वज़ू, यानी कि वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं या कितनी इसकी ऑब्लिगेशंस हैं। तो जी इसकी 4 हैं, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, विच सूरह इज़ कॉल्ड सूरह कत्ल, यानी कि कौन सी सूरह जो है वो सूरह कत्ल कहलाती है। तो सूरह कत्ल जो है वो सूरह मोहम्मद के नाम से मशहूर है। ठीक है, सूरह मोहम्मद का दूसरा नाम सूरह कताल है। ठीक है, उसके बाद ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।